नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके शहर जोधपुर की एक और खबर के साथ। मैं हूं आंचल और महारू जोधपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महारू जोधपुर में आज एक बार फिर से बात करेंगे जोधपुर के उस बहुचर्चित मामले की जिसने पूरे राजस्थान की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 पुलिसकर्मी जेल में हैं, एक मुख्य आरोपी अब तक फरार है और पुलिस की छवि दांव पर लग चुकी है। आपको बता दें कि जोधपुर के माता का थान क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 14 जुलाई को महामंदिर थाना इलाके में 2 व्यवसायियों दिलीप गौड़ और रमेश शर्मा से 11 लाख रुपए की अवैध वसूली की गई। इसमें माता के थाने के 4 कांस्टेबल सीधे तौर पर शामिल पाए गए। इन सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी है ऋषभ जाट, जो सरदारपुरा थाना में तैनात था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 14 जुलाई दोपहर 12 बजे ऋषभ छुट्टी पर गया और उसी शाम इस घटना को अंजाम दिया गया। ऋषभ जाट अब तक फरार है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले में डीसीपी पश्चिम को लेटर लिखकर ऋषभ के खिलाफ प्राथमिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है। अब जल्द ही ऋषभ की बर्खास्तगी के आदेश जारी हो सकते हैं। इसके अलावा थाना अधिकारी भंवर सिंह जाखड़ के खिलाफ भी जांच की सिफारिश की गई है। पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर कार्रवाई की बात कही गई है। जांच अधिकारी हेमंत कलाल इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। चारों कांस्टेबल की कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है और हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को अब तक घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज, पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज और नजदीकी एटीएम के फुटेज भी मिल चुके हैं। पुलिस तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि कोर्ट में मजबूती के साथ पेश किए जा सके। जोधपुर के माता का थान के 4 कांस्टेबलों को बर्खास्त करने के बाद इस मामले का जो मुख्य आरोपी है ऋषभ जाट, जो सरदारपुरा पुलिस थाने में तैनात था, वो इस समय पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जब से देखिए आपको बताते हैं 14 जुलाई को जब घटना को अंजाम दिया गया, उसी दिन 12 बजे छुट्टी पर निकला था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था। क्योंकि इस पूरे जो अब तक की जांच में ये सामने आया है कि इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है वो ऋषभ जाट है। अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जोधपुर के जो डीसीपी पूर्व है आलोक श्रीवास्तव ने चारों गिरफ्तार कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया है और फिलहाल वो जेल में है। लेकिन जो मुख्य आरोपी ऋषभ है उसके लिए डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने डीसीपी पश्चिम को लिख दिया गया है। डीसीपी पश्चिम ने उसके खिलाफ प्राथमिकी जांच शुरू कर दी है, जो जांच आज सबमिट हो जाएगी। उसके बाद उसके बर्खास्तगी के आदेश जारी होंगे। लेकिन अब पुलिस लीगल ओपिनियन ले रही है कि अभी तक जो ऋषभ है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्या उसे फरारी के दौरान भी बर्खास्त किया जा सकता है या गिरफ्तार होने के बाद बर्खास्त किया जाएगा। उसके बाद जोधपुर पुलिस के जो उपायुक्त पश्चिम है वो आदेश जारी करेंगे। 14 जुलाई को जब घटना को अंजाम दिया गया उस समय इस पूरे मामला दर्ज होने के बाद जो आईओ है आईपीएस हेमंत कलाल है, उसने जो थाने के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज थे घटना के जो जिस वक्त जहां घटना हुई उसके सीसीटीवी फुटेज भी और जो एटीएम से 10-10 हज़ार करके 10 बार कैनरा बैंक से जो पैसा निकाला गया उसके भी सीसीटीवी फुटेज है, जो सबूत है वो इकट्ठे कर लिए हैं। अब अनुसंधान पुलिस कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो ऋषभ पुलिस की गिरफ्त में कब आता है और एक जो इसका दलाल है भूपेंद्र, ये जब पकड़े जाएंगे तब और बड़े खुलासे होंगे कि इन्होंने अब तक कितने यूएसडीटी और जो ये क्रिप्टो करेंसी का जो काम करने वाले जो लोग हैं कितनों को शिकार बनाया है। क्योंकि देखिए पीड़ित दिलीप गौड़ और रमेश शर्मा है, उन्होंने अपना बयान दे दिए हैं, 164 के बयान हो गए हैं। उसके बाद अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से जो थानाधिकारी है भंवर सिंह जाखड़ है उसकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि डीसीपी ने पुलिस कमिश्नर को उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर लिख दिया है, लेकिन अब ये देखने वाली होगी कि कब कार्रवाई होती है। लेकिन नए पुलिस कमिश्नर है ओम प्रकाश जी, वो है जल्द ही ज्वाइन करेंगे। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि जिस तरीके से जोधपुर पुलिस को जो छवि प्रदेश में नहीं अपितु पूरे भारत में खराब हुई है, उस छवि को किस तरीके से सुधारा जाए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से इन कांस्टेबल का जो लूट और खसोट जो की गई है उस व्यापारी से, उसको लेकर भी पुलिस की छवि खराब हुई है। लेकिन अब ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की साख कैसे बची जाए। लेकिन अब वर्तमान में ये है कि अब चारों जो कांस्टेबल है वो जेल जा चुके हैं
और अब पांचवा है जो ऋषभ है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जगह जगह दबिश दी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब पुलिस की गिरफ्त में आता है और कब इस मामले का पूरा खुलासा होता है। अब जोधपुर पुलिस की साख इस केस के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुई है। नए पुलिस कमिश्नर के सामने जोधपुर पुलिस की छवि को सुधारने की बड़ी चुनौती होगी। इस मामले से ये तो साफ हो गया है कि अगर सिस्टम के अंदर से ही कानून को तोड़ा जाए तो जनता का भरोसा डगमगाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऋषभ जाट अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या कोई उसे बचा रहा है या फिर वो पहले से ही सब प्लान करके गया था? आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। महारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। साथ ही राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजस्थान तक। शुक्रिया।